हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 6 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम करेंगे एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में जितने भी मेडल जीते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जितने भी इंडेक्स हैं, महत्वपूर्ण इंडेक्स और महत्वपूर्ण अवार्ड्स, इन सभी की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। आज हम महत्वपूर्ण अवार्ड्स जो हाल ही में दिए गए हैं और एशियन गेम्स में जितने भी पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं उनकी भी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 देने की हाल ही में घोषणा की गई है, तो हमें उसका पता होना चाहिए कि किसको देने की घोषणा की गई है। इसकी ट्रिक क्या है? साहित्य में ना फंसे जान। तो ना से हो गया नार्वे और फंसे फंसे से हो गया फांसे, जान से जॉन। जॉन फांसे जो नार्वे के हैं, इनको साहित्य का नोबेल अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है। और किसके लिए? नवाचारी नाटक के लिए इसको दिया जाएगा। तो नार्वे का नवाचारी नाटक के लिए किसको मिलेगा? फांसे जॉन, जॉन फांसे को दिया जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है? साहित्य में ना फंसे जान। 2022 का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया था? एनी एनोक्स को दिया गया था, जो फ्रेंच राइटर हैं। और फिजिक्स का 2023 का अवार्ड किसको देने की घोषणा की गई है? भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे एगस्टिनी, फेरे से हो गया फेरिक क्रोस्ज और एनी से हो गया एनी हुइलिया। तो ये तीनों नाम भी हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा का नोबेल अवार्ड। चिकित्सा का नोबेल अवार्ड किसको देने की घोषणा की गई है? भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। दवाई से हो गया मेडिसिन, भूखा से हंगरी, हंगरी के कौन है? कैरिको, और अमेरिका के कौन है? वीसमैन। तो इनको देने की घोषणा की गई। केमिस्ट्री, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी एक्कीमोब, 1 टन से हो गया क्वांटम डॉट्स, और मैगी से मोगी बुवंडी, और लाई से लुइस ब्रूस। तो केमिस्ट्री का किसको दिया गया? एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी एलेक्सी एक्कीमोब, मैगी से बोवंडी, मोगी बोवंडी, और लाई से लुइस ब्रूस। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको साहित्य का नोबेल अवार्ड प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ था। किस रचना के लिए? गीतांजलि उपन्यास के लिए इनको यह अवार्ड मिला था। जो नोबेल अवार्ड विजेता एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है। इसको जारी करने वाला संस्था कौन सी है? ओकला। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ओकला है। और इसमें किसकी स्पीड की जांच की जाएगी? इंटरनेट की स्पीड की। और इंटरनेट स्पीड के मामले में पहले स्थान पर कौन रहा है? यूएई रहा है। और इंडिया की इसमें रैंक कितनी है? 47 रैंक है। अब की बार इंडिया ने 5G लॉन्च किया है, जिससे 72 रैंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और भारत की रैंक कितनी है? 47 रैंक है। भारत में 5G नेटवर्क को लॉन्च करने से इसकी कितने गुना वृद्धि हुई है? 3.5 गुना वृद्धि हुई है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126 में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 40वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161वीं। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? चौथी। पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चाइना। चौथी रैंक है भारत की। नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 127वीं है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में टॉप पर कौन है? 10 लाख प्लस वाले में टॉप पर है इंदौर, और 3 से 10 लाख, ये 10 लाख माइनस वाले में टॉप पर कौन है? अमरावती, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 67। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 13वीं रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 40वीं। तो ये सभी क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण इंडेक्स से संबंधित। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम करेंगे एशियन गेम्स से संबंधित महत्वपूर्ण बातें।
हाल ही में एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है कहाँ पर? होंगजो, चाइना में। और यह कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का है। कल यानी कि 5 अक्टूबर को भारत ने 3 गोल्ड जीते, एक स्क्वैश में और 2 तीरंदाजी में। तीरंदाजी की पुरुष और महिला टीम दोनों ने गोल्ड जीता। और स्क्वैश में किसने जीता? दीपिका और हरिंदर पाल ने। और इन्होंने किसको हराया? मलेशिया को हराकर स्क्वैश में गोल्ड जीता दीपिका और हरिंदर पाल ने। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड। घुड़सवारी में कितने साल के बाद गोल्ड जीता गया भारत के द्वारा? 41 साल के बाद। पहली बार कब जीता था? 1982 में 3 मेडल जीते थे, अब की बार चौथा मेडल जीत लिया है। अब तक भारत ने 85+ मेडल जीत लिए हैं, अब तक का यह बेस्ट स्कोर रहा है। यदि आपसे पूछे कि 2018 एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता, इंडोनेशिया में, तो उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 70। लेकिन अब की बार 85+ पदक जीत लिए हैं। अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर क्या है? 85 है। पारुल चौधरी ने किस में जीता? 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। अनु कुमारी ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। तो ये नाम भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाम है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। और इन्होंने कितने दूर भाला फेंका? 88.88 मीटर दूर भाला फेंका। महिला क्रिकेट टीम पहली बार इसमें शामिल हुई और पहली बार ही इसमें गोल्ड प्राप्त किया। किसको हराया? श्रीलंका को हराया। टेनिस मिक्स्ड में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने इसमें गोल्ड जीता। नेक्स्ट स्क्वैश पुरुष टीम ने इसमें गोल्ड जीता और किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता गोल्ड। अदिति अशोक ने इसमें सिल्वर मेडल जीता, जो अब तक का पहला मेडल है गोल्फ में पहला मेडल जीता अदिति अशोक ने। अविनाश सावले इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड जीता। नेक्स्ट मेंस शॉट पुट में गोल्ड किसने जीता? तजिंदरपाल सिंह ने। और पहला गोल्ड भारत ने किस में जीता था? शूटिंग में जीता था। और 3 खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं? रुद्रांश, ऐश्वर्या और दिव्यांश। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है सिफ्थ कोर समरा, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता 50 मीटर राइफल्स में। तीरंदाजी पुरुष टीम में गोल्ड जीता और उसके खिलाड़ी कौन कौन से हैं? ओजस, अभिषेक और पृथ्मेश। महिला टीम में कौन कौन शामिल है? ज्योति, अदिति और परिणीति। यदि आपसे पूछे कि तीरंदाजी में पहला गोल्ड किसने जीता था? ज्योति ओजस ने जीता था। तो ज्योति ओजस का संबंध किससे? तीरंदाजी खेल से है। यदि आपसे पूछे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। और रैंक कितनी थी? भारत की रैंक थी 4th। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, 2021 में हुआ था, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? 1 2 का 4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और भारत की रैंक कितनी थी? 48वीं इसकी रैंक थी। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में देने की घोषणा की गई है। किसको? CS लक्ष्मी को। और ये कौन है? एक तमिल लेखिका है जिसको अम्बाई भी कहा जाता है। तो CS लक्ष्मी को, जो तमिल लेखिका है, उसको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अवार्ड्स। सुधा मूर्ति को हाल ही में गाला अवार्ड दिया गया है, जो गाला अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रुई किसियांग झांग, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023। वहीदा रहमान को कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है? 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड 2023 कौन से क्रम के थे? 95वें क्रम के थे। लॉस एंजल्स में इनको दिया जाता है। और भारत ने अब की बार 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। नाटू नाटू द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में और द एलिफेंट विस्पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भारत ने ऑस्कर जीता था। यदि पूछे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? मिशेल योहो को दिया गया, जो पहली एशियाई महिला बनी है, तो इसलिए हमको मिशेल योहो को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट मिस इंडिया 2023 का अवार्ड किसको दिया गया? नंदिनी गुप्ता को, ये राजस्थान के कोटा से संबंधित हैं। एबल पुरस्कार 2023 किसके? एबल पुरस्कार का संबंध है मैथमेटिक्स से, और यह दिया गया है लुइस कैफरली को, जो अर्जेंटीना के व्यक्ति हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको देने की घोषणा की गई है? गीता प्रेस गोरखपुर को देने की घोषणा की गई है। ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है? रिकी केज को 3 बार दिया जा चुका है। और एल्बम का नाम क्या है? डिवाइन टाइटन्स इसका एल्बम है।
नेक्स्ट अवार्ड है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो 57वें क्रम का है। किसको देने की घोषणा की गई है? दामोदर मौर्य को दिया गया है। लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य किसका नाम है? बाल गंगाधर तिलक का नाम है और इनके नाम पर पुरस्कार है। लोकमान्य पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में 6 देशों के सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिले हैं, तो वे देश कौन कौन से हैं? ग्रीस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किस राज्य का है? मध्य प्रदेश राज्य का। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार विजेता कौन है? थल्लापिल प्रदीप। प्रित्जकर अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में। और 2023 में किसको दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, कलारी। कलारी क्या है? एक नरम पनीर है। इसका जीआई टैग हाल ही में किस राज्य को दिया गया? जम्मू कश्मीर को दिया गया। और जम्मू कश्मीर का जिला कौन सा है? उद्यम नगर। उद्यम नगर जिला है। और इस जिले के नरम पनीर जो जिसको कलारी कहा जाता है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और यह किससे बनता है? दूध से इसका निर्माण होता है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख जीआई टैग कौन कौन से हैं? कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर को किस नाम से जाना जाता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं सैफरॉन। और इसका अन्य नाम क्या है? जाफरान। तो जाफरान या कश्मीरी केसर इसका एक ही मतलब है। नेक्स्ट है बसहोली चित्रकारी, बसहोली पश्मीना क्राफ्ट, रामबन शहद, मुस्क बुतजी चावल और भद्रवाह राजमा। इन सभी का जीआई टैग किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया है। और जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर। यह कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। एक्ट किसका है? 1999 का एक्ट है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। G20 के पर्यटन समूह की 3rd बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। रामनगर का भंटा या बैंगन किस राज्य को दिया गया जीआई टैग? उत्तर प्रदेश को। बखीरा पीतल के बर्तन का जीआई टैग किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। हाथरस की हींग का जीआई टैग किसको मिला? उत्तर प्रदेश राज्य को मिला। तो ये जीआई टैग भी हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है सुंदराजा आम का जीआई टैग किसको मिला? मध्य प्रदेश के रीवा जिले को। नागरी दोबारा चावल का जीआई टैग किसको मिला? छत्तीसगढ़ को। मना मुदाई मिट्टी के बर्तन और कंबम अंगूर का जीआई टैग किसको मिला? तमिलनाडु राज्य को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम वरीयता सूचकांक हाल ही में जारी किया गया, जो पहली बार जारी किया गया, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? HDFC पेंशन। तो HDFC पेंशन के द्वारा एनपीएस वरीयता सूचकांक को हाल ही में जारी किया गया है। और यह कब से लागू है? 1 अक्टूबर 2023 से यह लागू हो चुका है। तो एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम है। और वित्तीय सुरक्षा इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसके लिए पात्र कौन कौन से होंगे? 18 से 70 वर्ष तक के इसमें पात्र होंगे। तो हाल ही में एनपीएस वरीयता सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन है? HDFC पेंशन है। नेक्स्ट लर्न टॉप क्वेश्चन है हमारे EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहली संस्था कौन सी बनी है? HDFC बैंक। यदि पूछे सेकंड 5 ईयर प्लान यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1956 से 61 तक थी। और इस कौन से मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और यदि पूछे पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 का शुरू हुआ था। यदि आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के में पहली बार बजट किसने पेश किया था? के षणमुखम सेट्टी, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? इसका संबंध है कर सुधार या टैक्स रिफॉर्म से इसका संबंध है। सबसे इम्पोर्टेंट है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र का यूज किसकी गणना में होता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। तो मेरे बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की गणना के लिए किस वक्र का यूज होता है? फिलिप्स वक्र का यूज होता है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13 है। यदि पूछे 12वीं कौन सी है? REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और 13वीं कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड।
बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? नरसिम्हन समिति, जिसका गठन हुआ था 1991 में। तो ये भी हमको ध्यान रखने है। कर सुधार से संबंधित है चलैया समिति, राजा चलैया समिति, और बैंकिंग सुधार से नरसिम्हन समिति। यदि पूछे आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध किससे है? लघु उद्योग से संबंधित कौन सी है? आबिद हुसैन समिति। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, सिक्किम। सिक्किम में हाल ही में बादल फट गए हैं, और बादल फटने से वहाँ पर एक झील है लोहनल झील। लोहनल झील में पानी भर गया है और वह पानी तीस्ता नदी में आ गया है। तीस्ता नदी में पानी आने के कारण सिक्किम में बाढ़ आ गई है, जिससे वहाँ पर कोहराम मचा हुआ है। तो हाल ही में तीस्ता नदी पर में बाढ़ आई है, तो कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? सिक्किम राज्य वहाँ प्रभावित हुआ है। अब हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यह भारत में किस से टकराकर प्रवेश करती है? नामचा बरुआ पर्वत से टकराकर अरुणाचल प्रदेश में आती है, और भारत में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यदि पूछे बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना इसका नाम हो जाता है। और सिक्किम में तीस्ता नदी का उद्गम होता है, और यह पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाकर जमुना में मिल जाती है। तो तीस्ता नदी सिक्किम नदी से उद्गम होता है, सिक्किम से उद्गम होता है। यदि आपसे पूछे तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी आदि नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। यदि आपसे पूछे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक है, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तवांग है। और यहाँ पर दर्रे कौन कौन से? नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा। यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो एकमात्र मिश्रित धरोहर है, यूनेस्को में शामिल हुआ एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। यदि पूछे विधानसभा सीट कितनी है? सिक्किम में 32 है। न्यूनतम विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और यदि पूछे भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट कहाँ पर है? पुडुचेरी में है, जो एक यूटी है, और यहाँ पर कितनी है? 30 सीट है। और न्यूनतम विधानसभा सीट वाला राज्य है सिक्किम, जिसमें 32 सीट हैं। यूनेस्को में वर्तमान में कितनी साइट शामिल हैं? 42 साइट हैं। 42 में कौन सी है? होयसलेश्वर मंदिर है, जो कर्नाटक है। 41वें कौन है? शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 40वीं हेरिटेज साइट कौन सी है? धौलावीरा गुजरात की। और 39वीं कौन सी है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना वाला। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था, जो वहाँ पर नौकरी दी जाती हैं उनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की है, वन विभाग को छोड़कर। यानी कि लड़कों को ऐसा कहा गया कि वे केवल वन विभाग में ही नौकरी कर सकते हैं, बाकी सभी जगह 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यदि आपसे पूछे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में, स्थायी निकायों में महिलाओं, जो स्थानीय निकाय हैं उनमें महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। यानी कि जो वहाँ पर स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, वहाँ पर महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 50% सीट आरक्षित है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट की फुल फॉर्म है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। पैसा एक्ट कब लागू हुआ था? दिसंबर 2022 में लागू हुआ था मध्य प्रदेश में, और यह 1996 का एक्ट है। समिति दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। यदि आपसे पूछे 128वां बिल हाल ही में पेश किया गया है, नारी शक्ति वंदन बिल, जो 106वां संविधान संशोधन विधेयक बना है। यदि आपसे पूछे यह पहली बार कब लागू होगा? पहली बार जो परिसीमन है, परिसीमन होने के बाद इसको लागू किया जाएगा 15 वर्ष के लिए। और इसमें क्या है? 33% महिलाओं का आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा की सीटों में। एंग्लो इंडियन आरक्षण को खत्म किस अधिनियम के तहत किया गया था? 104वां संविधान संशोधन। और इसी के द्वारा SC/ST के 10 वर्ष के आरक्षण को बढ़ाया 10 वर्ष के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया था।
EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसमें 10% का आरक्षण दिया गया है। 2019 में दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, नीव लिटरेचर फेस्टिवल, हाल ही में 2 दिन का एक फेस्टिवल है। नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है? बेंगलुरु कर्नाटक में, और यह 7 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें कहानी सुनाने वाले आएंगे बच्चों के लिए और इसकी थीम क्या है? बिना कहानी के बचपन संभव नहीं है, यह इसकी थीम है। और कहानी सुनाने वाले आएंगे जो बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। तो नीव लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बेंगलुरु कर्नाटक में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। महत्वपूर्ण फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल, कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। खारची पूजा कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और फूलदेई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और 2024 के नेशनल गेम्स जो राष्ट्रीय खेल हैं वो भी उत्तराखंड में होंगे। 2023 के गोवा में होंगे, और जो 2022 के राष्ट्रीय खेल थे वो गुजरात में हुए थे। और गुजरात में इसका शुभंकर कौन सा था? सावज इसका शुभंकर था। तो ये सभी बातें भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। तो हाल ही में कौन सा फेस्टिवल? नीव लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू हो रहा है। बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th और लास्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हाल ही में किसने बनाया है? भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसमें हल्दी विश्व में नंबर 1, हल्दी के उत्पादन, उपभोक्ता और एक्सपोर्ट में यानी कि निर्यात में पहला स्थान किसका है? भारत का है। भारत में भी टॉप कौन है? महाराष्ट्र भारत में भी टॉप है। विश्व का 75% उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। भारत सर्वाधिक निर्यात, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों ही भारत है। यदि पूछे भारत में भी टॉप कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, नाबार्ड ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के माध्यम से जुटाए 1041 करोड़ रुपए। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। आज हम देखेंगे हमारा कल का क्वेश्चन था जिसका आंसर है भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी थी? बोडमास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आज का हमारे 2 प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर आपको देना है। और एक है विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, तो यही क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये थी आज की क्लास। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।